हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 121। क्या डेट है? 30 नवंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ गिवन फिगर ऑन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप इन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ आपको 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र फर्स्ट एंड चित्र सेकंड। चित्र सेकंड में बनाते समय 4 गलतियाँ आपको ढूंढनी है, क्योंकि इसमें 4 गलतियाँ हो गई हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र फर्स्ट में जो काव है उसकी पूंछ देखो, यहाँ पर छोटी पूंछ है, यहाँ पर बड़ी। गलती नंबर 1। चित्र फर्स्ट में देखिए जो काव है वो घास खा रही है ना, यहाँ से बिल्कुल सीधी है। और चित्र 2 में ये मुड़ी हुई है। गलती नंबर इनकी 2, 2 गलती हो गई। और ढूंढो। चित्र फर्स्ट में देखिए यहाँ पर काव के पास कोई भी सर्कल नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो। लेकिन यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, एक इधर और एक इधर। गलती नंबर 3। चलिए वो ढूंढते हैं। और देखो जो काऊ है फर्स्ट चित्र में, उसमें यहाँ डिज़ाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर है चित्र 2 में। गलती नंबर 4। ये हमने 4 गलतियाँ ढूंढ ली हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वर्ग ग्रिड से क्षेत्रफल। रोहन की अध्यापिका ने आज एक वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड कागज पर बच्चों को एक आकृति बनाने के लिए कहा। रोहन और फिरोजा ने इस प्रकार के चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पर है फिरोजा का चित्र, यहाँ पर है रोहन का चित्र। तो देखो बेटा, जो फिरोजा है उसने देखे यहाँ पर क्या बनाए हैं? 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड। ये 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ये 2, ये 3। तो उसने देखिए 1 वर्ग सेंटीमीटर वाले ग्रिड पर कागज की कितनी आकृति बनाई? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 बनाई। फिर आई रोहन की बारी। फिर रोहन का चित्र देखो, उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर के चित्र बनाए, यानी वर्ग। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो इसके कितने हैं ग्रिड 1 वर्ग सेंटीमीटर के? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो रोहन का जो चित्र है उसका भी जो वर्ग ग्रिड है वो है 18 वर्ग सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अध्यापिका जी ने कहा कि इन दोनों चित्रों को देखकर पता लगाओ कि दोनों में से किसका चित्र बड़ा है। तो दोनों के बराबर हैं। देखिए 18 वर्ग सेंटीमीटर ग्रिड फिरोजा का है और 18 ही रोहन का है। तो फिरोजा और रोहन दोनों को ही अपना चित्र बड़ा लग रहा था। अध्यापिका जी ने समझाया कि हमें बड़ी आकृति का पता लगाने के लिए इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल एरिया निकालना होगा। इसके लिए हमें आकृति के अंदर आए सभी वर्गों को गिनना होगा, जैसे कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। जैसे कि अभी हमने काउंट किए थे। देखो जो फिरोजा का चित्र है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18। रोहन का देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये भी 18। तो रोहन और फिरोजा ने जब अपने अपने आयत का क्षेत्रफल निकाला तो उन्हें पता चला कि दोनों आयत के क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और ये दोनों बराबर हैं।
फिरोजा का चित्र भी बराबर है और रोहन का चित्र भी बराबर है। तो याद रहे कि इस ग्रिड का प्रत्येक हिस्सा 1 वर्ग सेंटीमीटर के डिब्बे से बना है। कितने? 1 वर्ग सेंटीमीटर। जैसे ये हमारी आकृति है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वाला वर्ग, ये कितना है? 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः क्षेत्रफल गिनने के बाद वर्ग सेंटीमीटर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर अवश्य लिखना है आपको। और यदि आपकी आकृति मीटर में नापी हो तो आपको क्षेत्रफल के साथ वर्ग मीटर लिखना होगा। आइए अब हम भी रोहन और फिरोजा के साथ दी गई अलग अलग आकृतियों के क्षेत्रफल पता लगाते हैं। तो चलिए, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले देख लेते हैं कि 2 आधे वर्ग मिलकर 1 वर्ग बनाते हैं। जैसे कि ये देखो, एक वर्ग है, ये इधर का आधा और ये इधर का आधा, तो दोनों आधे वर्ग मिलकर 1 वर्ग बनाते हैं। ठीक है, आधे से कम वर्ग को नहीं गिनते हैं। आधे से, मान लिया ये हमारा वर्ग है, ये हमारा वर्ग है जो आधे से कम हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और आधे से अधिक वर्ग को 1 माना जाता है। अगर आधे से माना, ये देखो ध्यान से, ये हमारा वर्ग है। ठीक है, 2 आधे हिस्से, आधे आधे, तो ये हो गया 1। अब हो गया आधे से कम, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। अगर हो गया आधे से अधिक वर्ग, आधे से अधिक वर्ग यानी ये वाला पार्ट ऊपर वाला, तो ये इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है चित्र फर्स्ट में कितने वर्ग सेंटीमीटर हैं, कितने हिस्से हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र फर्स्ट में एक काम करते हैं, देखिए पहले पूरे पूरे काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 तो हो गए पूरे। फिर देखो यहाँ पे लिखा है 2 आधे वर्ग मिलकर 1 वर्ग बनाते हैं। तो ये देखिए आधा आधा, ये हो गया 1, 5 हो गए। ये देखिए ये आधा है, ये आधा है, ये 6 हो गए। ये आधा 7, ये भी आधा है, ये भी आधा है, तो हो गए 8। तो ये चित्र फर्स्ट में हो गए 8 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया? फिर नेक्स्ट देखो बेटा चित्र बी। अब चित्र बी देखो, चित्र बी में देखिए पूरे पूरे काउंट करो पहले 1 एंड 2, 2 गए। ये आधा है, ये आधा है, तो आधा आधा मिलकर हो गया 1, 3 हो गए। ये देखो ये आधा और ये आधा, तो ये आधा और आधा मिलकर हो गए 1, तो कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 वर्ग सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है चित्र सी। चित्र सी में देखो काउंट करो पहले 1 1 2 3, 3 तो पूरे हैं इसमें। ध्यान से देखो चित्र सी में 1 2 3, 3 पूरे हो गए। ये आधा और ये आधा, ये हो गए 4, आधे आधे मिलकर 1 वर्ग 4 हो गए। ठीक है, और ये आधा है और ये आधा है, ये आधा और आधा 1, 1 इधर, और ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा 1 इधर। तो 3 यहाँ पर थे, देखो 1 2 3, एक ही हो गया 4, एक ही हो गया 5 और ये हो गया 6। तो चित्र सी में हो गए 6 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर चित्र डी में देखो बेटा, अब है चित्र डी की बारी। पहले पूरे पूरे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
9 तो वर्ग पूरे हैं, ठीक है। अब ये भी आधा है, ये भी आधा है, आधा आधा 1, ये हो गया 10। ये आधा है देखो इधर, और ये भी आधा है, ये हो गए 11। ये आधा है और ये आधा है, ये हो गए 12। यहाँ पर 11 हो गए थे, ये 12 हो गए। फिर देखो ये आधा और ये आधा, ये हो गए 13। ये आधा और ये आधा, ये हो गए 14। 14 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे हम यहाँ पर। 14 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छे से काउंट करो दोबारा से चाहे। देखो पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 तो हो गए पूरे, ये आधे आधे हो गए 10। फिर ये आधा है, ये आधा है, ये आधे आधे मिलके हो गए 11। फिर ये आधा है, ये भी आधा है, ये हो गए 12। फिर ये आधा और ये आधा, ये मिलकर हो गए 13। और ये आधा और ये आधा मिलकर हो गए 14। तो चित्र डी में हो गए 14 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 14 वर्ग सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखो चित्र ई की बारी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 तो पूरे हैं, 7 वर्ग इसमें पूरे हैं। जो 8वां वर्ग है देखो आधे से अधिक है, इसमें क्या बताया गया, आधे से अधिक वर्ग को 1 मानेंगे, तो यानी ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 8। अब क्या हुआ, आधे से कम वर्ग को नहीं गिनते हैं। आधे से जो कम है, देखिए यहाँ पर आधे से ये कम है, इधर वाला, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये देखिए ये क्या है, ये थोड़ा आधे से अधिक है, ये आधे से अधिक है, तो इसको हम 1 काउंट कर लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 9 वर्ग। 9 वर्ग, दोबारा से लिख लो, 9 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, समझ में आया। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है, ग्रिड कागज पर बनी आकृतियों के क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।